हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं साइंटिस्ट नंबी नारायण जी के बारे में। रंग दे बसंती, रहना है तेरे दिल में, थ्री इडियट्स और तन्नू वेड्स मन्नू जैसे हिंदी फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले साउथ के सुपरस्टार आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का फिल्म रिलीज होते ही रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण सुर्खियों में हैं। नंबी नारायण इसरो के वैज्ञानिक थे जिन्होंने देश से गद्दारी करने के झूठे आरोपों में फंसाया गया था। 26 साल की लंबी लड़ाई और पुलिस प्रशासन से लोहा लेने के बाद 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेगुनाह बताया। यदि रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाकर जेल नहीं भेजा गया होता तो आज भारतीय अंतरिक्ष अभियान की कहानी कुछ और ही होती। फिल्म में हमें पता चलता है नंबी नारायण जी का कहना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में हम कम से कम 20 साल पीछे चल रहे हैं। सच कहा गया है, कभी कभी एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी पूरे देश के साथ गद्दारी होती है। साइंटिस्ट नंबी नारायण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी को पर्दे पर देख रहे आर माधवन, जो इस फिल्म के जरिए डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं और लीड रोल भी हैं। फिल्म में नंबी नारायण बने माधवन कहते हैं, मेरा नाम नंबी नारायण है। मैंने रॉकेटरी में 35 साल गुजारे और जेल में 50 दिन। उन 50 दिनों में जो कीमत मेरे देश ने चुकाई, ये कहानी उसकी है, मेरी नहीं। फिल्म में मिशन मार्स की परिकल्पना से लेकर नंबी के जेल दिनों की हकीकत दिखाई गई है। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज की गई। आर माधवन के अलावा इस फिल्म में सिमरन और रजित कपूर भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबी नारायण की कहानी। पद्म विभूषण नंबी नारायण का जन्म गुलाम भारत में 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। उनसे पहले उनकी 5 बहनें पैदा हो चुकी थीं। पिता नारियल का बिजनेस करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख रहे हैं। नंबी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वह प्राइमरी स्कूल से पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने 10वीं से 12वीं तक अपनी क्लास में टॉप किया था। इसके बाद इंजीनियरिंग करके एके शुगर फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन मन तो हवा में था। हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट उनको लुभाते थे। यही वजह कि उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। बात 90 दशक की है। उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका और रूस का वर्चस्व था। पूरी दुनिया उनके स्पेस मिशन पर निर्भर रहा करती थी। भारत भी अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम पर निर्भर रहता था। उस वक्त नंबी नारायण ने सरकार और देश को भरोसा दिलाया कि भारत में स्पेस रिसर्च में सक्षम है। उनको स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनको इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। कहा जाता है अमेरिका की नज़र से बचते हुए वे पाकिस्तान के जरिए रूस से क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स लाए थे। जासूस के आरोप में फंसाया गया। इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। साल 1994 में तिरुवनंतपुरम में मालदीव एक महिला मरियम रशीदा को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप लगा कि उसने इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेच दिया है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नंबी नारायण और उनके 2 अन्य साइंटिस्ट डी शशि कुमारन और के चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। इसके साथ साथ रूसी स्पेस एजेंसी के एक प्रतिनिधि एसके शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। नंबी नारायण चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। वह कहा जाता है कि सब कुछ अमेरिकन सरकार के इशारे पर किया जा रहा था। अमेरिका भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था क्योंकि उसका अरबों डॉलर का बिजनेस प्रभावित होने जा रहा था। इसके लिए उस वक्त केरल में मौजूद लेफ्ट सरकार के कई नेताओं और पुलिस अफसरों को मोटी रकम दिए जाने की बात भी कही जाती है। इधर पुलिस जांच के बीच भी नंबी नारायण को देश का गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया गया। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रोजेक्ट ठप हो गया।
यह केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से दिसंबर 1994 में सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप को सही नहीं पाया। साल 1996 में सीबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि पूरा मामला फर्जी है, आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई को रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार नंबी नारायण सहित सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। सीबीआई जांच में यह बात भी सामने आ गई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नियत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। साल 1958 में केरल की तत्कालीन सीपीएम सरकार ने इस मामले की फिर से जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज करते हुए उनको सभी दोषों से बरी कर दिया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायण को गिरफ्तार किया जाना गैर जरूरी था। उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती, लेकिन नियमों को तहत 75 लाख का भुगतान किया जाए, जो केरल सरकार को ही करना है। 26 साल बाद मिला न्याय। इस तरह से देश के लिए काम कर रहे एक वैज्ञानिक को 26 साल बाद न्याय मिला। 80 साल के नंबी नारायण कोर्ट के फैसले से तो खुश हुए, लेकिन उनका कहना है कि जिन अधिकारियों ने गुमराह कर उन्हें झूठे मामलों में फंसाया, जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिल जाती तब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं मिलेगी। नंबी नारायण के इसी संघर्ष को फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के जरिए रूपहले पर्दे पर दिखाया जाएगा। इसके लिए आर माधवन की मेहनत और हिम्मत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सही मायने में माधवन ने नंबी नारायण को फिल्म अंतरंजलि दी है। दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। इतने में ही आज की वीकली किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।